जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइन: उत्तर प्रदेश सरकार ने समाधान योजना को मंजूरी दी। यूरोप एवं रूस ने मंगल ग्रह हेतु संयुक्त रूप से मानव रहित यान ExoMars 2016 प्रक्षेपित किया। दिल्ली में लॉयड बिजनेस ट्रूप प्रो एम चैंपियंस गोल्फ खिताब जीता। बुकर पुरस्कार विजेता अनीता ब्रूकनर का निधन। एचदीप सैनी कैनबरा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केरल के पर्यटन अभियान ने गोल्डन सिटी गेट पुरस्कार जीता। रेलगाड़ियों में सफाई हेतु क्लीन माई कोच सेवा का शुभारंभ। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व निदेशक मीर डेगन का निधन। ब्रिटेन के प्रसिद्ध जादूगर पॉल डेनियल का निधन। राज्यसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक पारित। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 में भारत 118वें स्थान पर। ब्रिटिश गणितज्ञ सर एंड्रयू विल्स ने एबल मैथ पुरस्कार जीता। अनुसूचित जाति सूची में संशोधन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी। शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खान का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाधान योजना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग की समाधान योजना को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने बुकिंग कर भवन फ्लैट बनाने बेचने वाले बिल्डरों से कर वसूलने के लिए समाधान योजना को लागू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत बिल्डरों को भवन फ्लैट की कुल लागत का 3% तक टैक्स देना होगा। समाधान योजना अपनाने वाले बिल्डर के सभी प्रोजेक्ट इस योजना के दायरे में होंगे। यूरोप एवं रूस ने मंगल ग्रह हेतु संयुक्त रूप से मानव रहित यान ExoMars 2016 प्रक्षेपित किया। ExoMars 2016 रूस के प्रोटॉन रॉकेट द्वारा कजाकिस्तान से 14 मार्च 2016 को प्रक्षेपित किया। ExoMars 2016 मंगल ग्रह के वातावरण में गैसों की मौजूदगी के सबूत ढूंढने एवं जीवन का पता लगाने की कोशिश करेगा। मिशन ExoMars मिशन 2 चरणों में तय किया गया है। इसके दूसरे चरण में वर्ष 2018 में मार्स रोवर को प्रक्षेपित किया जाएगा। दिल्ली ने लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम चैंपियंस गोल्फ खिताब जीता। दिल्ली ने देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट गोल्फ टूर्नामेंट लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम चैंपियंस 2016 के 20वें सत्र का खिताब जीता। मुंबई की टीम इस खिताब की उप विजेता बनी। 20वें सत्र के खिताबी मुकाबले में दिल्ली ने 105 अंक हासिल किए, जबकि मुंबई की टीम ने 101 अंक ही हासिल किए। दिल्ली टीम में भारत धवन, आवेश भटनागर, रवि खन्ना और सौरभ सूद शामिल थे। बुकर पुरस्कार विजेता अनीता ब्रूकनर का निधन। ब्रूकनर ने वर्ष 1984 में अपने उपन्यास होटल डू लेक के लिए बुकर प्राइज जीता। ब्रूकनर 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्लेट प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला थीं। वर्ष 1990 में उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया। वे किंग्स कॉलेज लंदन एवं मूरे एडवर्सर्स कॉलेज कैम्ब्रिज की छात्र रह चुकी हैं। एचदीप सैनी कैनबरा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। एचदीप सैनी वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत हैं। वे सितंबर 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के वर्तमान कुलपति स्टीफन पार्कर का स्थान लेंगे। एचदीप सैनी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले वे यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो में फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट के डीन रह चुके हैं। भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने 14 मार्च 2016 को परमाणु संपन्न स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 4 से किया गया। यह मिसाइल
सतह से सतह पर 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा एकीकृत किया गया। केरल के पर्यटन अभियान ने गोल्डन सिटी गेट पुरस्कार जीता। केरल पर्यटन अभियान ने इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड बर्लिन ITB बर्लिन 2016 में गोल्डन सिटी गेट का पुरस्कार जीता। केरल पर्यटन अभियान को न्यू वर्ल्ड नामक मल्टीमीडिया अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड अभियान में 3 लघु फिल्मों का संकलन है, जिन्हें मलयालम फिल्मकार अनवर रशीद ने निर्देशित किया है। गोल्डन सिटी गेट को पर्यटन संचार का ऑस्कर कहा जाता है। रेलगाड़ियों में सफाई हेतु क्लीन माई कोच सेवा का शुभारंभ। भारतीय रेल में स्वच्छता हेतु रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 12 मार्च 2016 को क्लीन माई कोच ऐप सेवा की शुरुआत की। क्लीन माई कोच ऐप का शुभारंभ रेलवे के सफाई अभियान स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत किया गया। इसकी घोषणा रेल मंत्री ने वर्ष 2016-17 के रेल बजट भाषण के पैराग्राफ 68(1) में की थी। वर्तमान में भारतीय रेल के 43 डिवीजनों में यह सेवा की शुरुआत की गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व निदेशक मीर डेगन का निधन। डेगन ने वर्ष 2002 से वर्ष 2011 में अपनी सेवानिवृत्ति तक मोसाद के निदेशक के रूप में कार्य किया। 30 जनवरी 1945 को जन्मे डेगन वर्ष 1963 में इजराइल रक्षा बल IDF में भर्ती हुए। वर्ष 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान उन्होंने बराक बख्तरबंद ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उन्होंने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी सेवा की। ब्रिटेन के प्रसिद्ध जादूगर पॉल डेनियल का निधन। डेनियल को BBC टीवी श्रृंखला पॉल डेनियल जादू शो के लिए जाना जाता था, जो वर्ष 1979 से 1994 के बीच प्रसारित हुआ। डेनियल का जन्म वर्ष 1938 में साउथ बैंक मिडलस्ब्रो में हुआ। उन्होंने वर्ष 1970 में लंबे समय तक प्रसारित हुए टैलेंट शो अपॉर्चुनिटी नॉक्स से अपने टीवी करियर की शुरुआत की। वर्ष 1982 में उन्हें अकेडमी ऑफ मैजिशियन आर्ट्स द्वारा मैजिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्यसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक पारित। राज्यसभा ने 16 मार्च 2016 को सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित किया। सहजदारी सिखों को मतदान के अधिकार से दूर रखने का प्रस्ताव है। सहजदारी सिखों को वर्ष 1944 में यह अधिकार दिया गया था। केश कटा चुके सिखों को सहजदारी सिख कहा जाता है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 में भारत 118वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। खुश राष्ट्रों की 156 देशों की सूची में भारत 118वें स्थान पर है। भारत का नंबर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। इस सूची में डेनमार्क खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है। ब्रिटिश गणितज्ञ सर एंड्रयू विल्स ने एबल मैथ पुरस्कार जीता। वर्ष 2016 का एबल पुरस्कार ऑस्लो में नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेक्चर्स द्वारा किया गया। सर एंड्रयू विल्स को यह पुरस्कार सदियों पुराने प्रमेय फॉर मैथ्स लास्ट प्रमेय को सुलझाने हेतु दिया गया। सर एंड्रयू जॉन विल्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रॉयल सोसाइटी में संख्या सिद्धांत के रिसर्च प्रोफेसर हैं। उनके द्वारा दिए गए फॉर्मेंस लास्ट प्रमेय को विशेष मान्यता दी गई है। अनुसूचित जाति सूची में संशोधन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी। इसके तहत लोकसभा ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इस संशोधन से अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के प्रस्तावों पर अमल हो सकेगा। इस संशोधन से कुछ समुदायों को इस सूची में शामिल करने, कुछ समुदायों को हटाने तथा कुछ समुदायों के क्षेत्र में सीमा में संशोधन या उसे समाप्त करने से संबद्ध है। भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संशोधन पर पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है।
शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खान का निधन। शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खान का 16 मार्च 2016 को 77 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वे बिस्मिल्लाह खान के बाद शहनाई वादक के तौर पर भारत में सबसे ज्यादा मशहूर थे। वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया। अली अहमद हुसैन को उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। करंट अफेयर्स की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.jagranjosh.com।